ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, पैसे मेरे पास ही है यार, कहाँ जाएंगे, और नहीं तो क्या। ठीक है। क्या टिक टिक लगा रखी है इस बॉस ने, बेवकूफ है क्या ये, कुछ भी बोलता रहता है। अभिषेक बैग उठा। अबे निकालना, कितने रुपए की कमाई हुई ये तो देखने दे। अबे यार 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए ही मिले यार। तुमने फोन नहीं रखा हुआ था इसमें? अरे मेरा पर्स कहाँ चला गया? अभी तो यहाँ पे एक टेबल रखी हुई थी, फ्रंट तो 80 पर रखा था, अंदर तो 1 लाख रुपए थे। क्या से टेबल कहाँ चली जाएगी? और मुझे अच्छे से याद है कि टेबल यहीं रखी हुई थी। वेटर वेटर। अरे सर, लगता है उस लड़की को पता चल गया। उसके बाद मैं जाकर देखता हूँ। यहाँ पर अभी एक टेबल रखी हुई थी जिस पर मैंने अभी अपना बैग रखा। मेरे बैग के अंदर 1 लाख रुपए रखे हुए थे। वो टेबल कहाँ चली गई? जल्दी से उस टेबल को बुलाओ, मेरा बैग मंगवाओ। ब्राउन कलर का बैग था। अरे मैडम, आप पहले शांत हो जाइए। यहाँ पे कोई टेबल नहीं थी, ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो, क्या गलतफहमी है? चेयर्स रखी हुई है, टेबल कहाँ चली गई? अगर यहाँ पे टेबल थी तो आप भी यहीं पे बैठ रही हो, टेबल गई कहाँ? अरे किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? आई एम योर कस्टमर। किस तरीके से आप डील करते हो कस्टमरों को? यहाँ टेबल रखी थी जिसके ऊपर मैंने अपना बैग रखा, मैं फोन पे बिजी थी, और उसी दौरान तुम टेबल उठा के लेके गए होंगे। हाँ, अगर हम टेबल उठा के ले जाते हैं तो आपको भी तो दिखना चाहिए। पहली बात मैडम, यहाँ पे कोई टेबल नहीं थी, आपको फिर गलत फहमी हो रही है। आप थोड़ा समझे बात को। अगर टेबल होती तो जाती कहाँ? आप मेरे को ये बताओ। टेबल के पैर तो है नहीं कि वो चली गई। मुझे क्या पता तुम्हारी टेबल कहाँ गई? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा बैग यहाँ से गायब हुआ, और जो कि तुम लोगों ने ही किया है। मेरे को मेरा बैग वापस करो। वाह मैडम वाह, आप मतलब हमारे पे इल्जाम लगाकर हमारे रेस्टोरेंट की बदनामी करना चाहती है और चाहती है कि हम आपको पैसे दें। नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अभिषेक, क्या हुआ? अरे सर देखिए ना, झूठा इल्जाम लगा रही है हमारे रेस्टोरेंट पे। मैं बताती हूँ हुआ क्या है। मैं यहाँ पर फोन पे बात करते करते आई हूँ, और मैंने गलती से अपना बैग यहाँ पर जो टेबल रखती हूँ उस पर रख दिया। और जब मेरा फोन करता है मैं देखती हूँ कि मेरा बैग है ही नहीं यहाँ पर। और जब मैं इनसे पूछ रही हूँ तो ये इसी तरीके से मेरे से चिल्लाकर बात कर रहे हैं। मैडम 1 मिनट, इस एरिया में ये 2 टेबल ही पड़े हैं और इसके अलावा ना कोई टेबल नहीं पड़ी। पिछले 1 साल से मैं तो ये 2 टेबल ही देख रहा हूँ। आपने कौन सी टेबल देखनी? सर ब्राउन कलर का टेबल था, उसका कलर भी बिल्कुल अलग था। शायद वो कलर अलग होने की वजह से लोगों ने यहाँ से अभी उसको हटाया। क्या सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं ना? आप एक काम करो, इसकी रिकॉर्डिंग चेक करो। वो टेबल यहाँ था, मुझे अच्छे से याद है। मेरा पे ब्राउन कलर का ही बैग। मैडम वो सीसीटीवी कैमरे दिखाने के लिए लगा रखे हैं हमने। 40 मिनट दिखाने के लिए लगा रखे। मैडम वो काम नहीं कर रहे हैं, हमने ओनर से शिकायत कर रखी है। ओनर जब भी आएंगे ठीक हो जाएंगे। तो ये मेरा हेडेक नहीं है, मेरा 1 लाख रुपए चोरी हुआ है यहाँ से। मैडम देखिए, हमारा भी हेडेक नहीं है, अपने सामान की सुरक्षा खुद करनी चाहिए ना। और मुझे तो लग नहीं रहा कि आपके पास कोई बैग होगा। आपने खाना पीना खा लिया होगा, पैसे देने के लिए होंगे नहीं तो ड्रामेबाजी करना चालू कर दी। क्यों? मैंने आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया है। मैडम देखिए, हमारे यहाँ पे ना और भी कस्टमर्स बैठे हैं, आपको यहाँ पे ऑर्डर नहीं देना ना, मत दीजिए। आप जाइए यहाँ से, जाइए प्लीज। अबे यार मजा आ गया, 1 लाख रुपए मिल गए और लड़की की टेंशन भी खत्म हो गई। इन्हें तो इस कैमरे को हटाऊंगा यार, क्योंकि पता है सब लोग इसी को टारगेट करते हैं। आप ना एक काम करते हैं, और मुर्गे आने वाले होंगे क्योंकि सर्विस क्लास वालों की छुट्टी हो गई है। अपना किसी को आने दे, उसको काटते हैं। मैं टेबल बन के आता हूँ। मेरा कमीशन तो याद है ना सर आपको? अरे यार तू टेंशन मत ले, मैं बैठा तो हूँ, हिस्सेदारी बराबर की होगी। साईं, तुम्हारा पेमेंट तो मैं पूरा बैग में ले आया हूँ नी। अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो नी साईं, मैं यहाँ लाइटनिंग रेस्टोरेंट में बैठा हूँ नी। तुम आ जाओ, जल्दी से पेमेंट करवा देता हूँ नी तुम्हारा मैं। वो तो मेरे को मालूम है नी, तुम तो हाफ फ्राई खाते हो नी, मंगवा लेता हूँ। बस 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 मिस्टर टेबलनाथ, अब अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया या अपना एक भी घुटना आगे बढ़ाया तो पिछवाड़े में ऐसी गोली मारूंगा ना कि तुम टेबल चेयर बनना ना सब भूल जाओगे। चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारी पोल खुल चुकी है, खड़े हो जाओ। मिस्टर टेबलनाथ रुक जाओ। क्या हुआ सर? क्या हुआ? अरे तुम्हारे रेस्टोरेंट में से बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रही थी, यहाँ पर लोगों के सामान चोरी हो रहे हैं।
उसी चीज को देखने के लिए मैं आया। तो मैं क्या देखता हूँ कि ये महाशय टेबल लात बने हुए हैं। तुम तो इस होटल के मैनेजर हो ना, हाँ सर। और तुम इस होटल के वेटर हो ना। तुम दोनों मिलकर यहाँ पर इस तरीके से चोरियां कर रहे हो। अरे सर नहीं, हम चोरियां नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि ऐसे भी करके चोरियां हो सकती हैं। मैंने खुद ये पढ़ लिया कि मैं लोगों को सतर्क रखूंगा कि ऐसे यूं ही बात करते करते सामान ना रखें, वो कैसे भी चोरी हो सकती है, कभी भी चोरी हो सकती है। तो बस हम लोग तो बस इसलिए कर रहे थे। और अभी आप यहाँ से जाते ना तो हम आपका सामान आपको वापस दे देते, या फिर अभी आप कहते ना मेरा सामान कहाँ है, मेरा सामान कहाँ है, तो हम आपको आपका सामान दे देते। शट अप! ये नाटक करना बंद करो। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मेरी बहन आई थी और तुम लोगों ने उसका भी बैग चोरी करा था जिसमें 1 लाख रुपए थे, वो तो तुमने वापस नहीं किया। और तुम ये बोल रहे हो कि हम अभी उनका सामान वापस कर देते। अरे शर्म करो तुम दोनों इतने शातिर अपराधी हो और यहाँ इतने बड़े आलीशान होटल के अंदर काम कर रहे हो। तुम लोगों की जगह ये होटल नहीं है, जेल है। अरे नहीं सर, हो सकता है ये अभिषेक उन्हें वापस करना भूल गया हो। हम ये किसी का ऑर्डर लेने चला गया होगा, इस चक्कर में हम वापस करना भूल गए होंगे। हम हर किसी का सामान वापस कर देते। वापस तो बेटा तुम लोगों ने नहीं किया था। और बेटा तूने जिस तरीके से उससे बात की थी ना, उसके लिए तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा अभी ले जाके थाने में। हाँ। अरे सर ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। हम सामान वापस कर देते हैं। आप सामान वापस कर देते। तूने उसके संग ऊंची आवाज में बात करी। मेरी छोटी बहन है वो, आई समझ में। आज तक पूरे घर में किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की। और तूने उसको बोला कि यहाँ से जाओ। बेटा जाएगा तो तू अब जान से। और हाँ मिस्टर, तुम यहाँ पर लोगों की है ना ये चोरियां कर रहे हो और क्या कह रहे हो कि तुम उनका सामान वापस कर देते हो। अगर तुम वापस कर देते ना तो शायद मेरी बहन मुझसे कंप्लेन नहीं करती। अभी वो यहाँ से गई थी, उसने मेरे पास आके तुम दोनों की कंप्लेन की है। तभी मैं यहाँ पर शॉल ओढ़कर एक कस्टमर बनने का नाटक करता हुआ आया और मैंने देखा कि तुम लोग यहाँ पर चोरी कर रहे हो। और तुम्हारी चोरी करते हुए और ये टेबल की जाने की ना मैंने वीडियो बना ली थी। आई बात समझ में? अब मेरे पास पूरा सबूत है तुम दोनों को जेल में बंद करने का और तुम्हारी खाल उधेड़ने का। अरे सर क्या वीडियो के चक्कर में पड़ रहे हो? मैंने माना कि हम दोनों मिलके यहाँ पे चोरी करते हैं, क्योंकि सर हमें मालूम है कि इस रेस्टोरेंट का मालिक जो है वो अब्रॉड रहता है और उसने सारा रेस्टोरेंट ना मेरे ऊपर छोड़ रखा है। तो बस मैं इसलिए ये सब कर लेता हूँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चोरी करते हैं हम। लोग आते हैं, वो टेबल समझ के मेरे ऊपर सामान रख देते हैं और मैं उधर जाके सामान निकाल लेता हूँ। बस सर और कुछ नहीं। और ज़्यादा कोई बतंगड़ बनाता है तो हम उसे फटकार के भगा देते हैं, क्योंकि ये रेस्टोरेंट तो हमारा है नहीं है। जो बात होगी वो उस ओनर पे आएगी, इसलिए सर हम ये सब करते हैं। पर आज के बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमें ना सबक मिल गया है। सबक तो तुम्हें वहां जाकर मिलेगा जब वहां तुम पे डंडे पड़ेंगे ना, तब तुम ये चोरी और इससे पहले की जितनी भी चोरियां तुमने करी है वो सारी कबूल लोगे। तब तुमको पता चलेगा जब तुम में डंडे पड़ेंगे कि चोरी करने का अपराध क्या होता है। और तुम क्या कह रहे हो कि हम थोड़ी छोटी मोटी चोरियां कर लेते हैं? अरे जहर इतना हो या जहर इतना हो, आदमी को मारने के लिए काफी होता है। अगर चोरी छोटी हो, भले चाहे 1 रुपए की हो, चोरी चोरी होती है। बात तुम्हारी समझ में आ रही है? और तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तू जितना मासूम बनता है ना, जब तुझमें डंडे फोड़ेंगे ना तब तू तोते की तरह बोलेगा। हाँ अरे सर सुनिए, हमने ना ये चोरियां करने के ना बहुत पैसे कमाए हैं। हम ना आपको कुछ हिस्सा उसमें से दे देंगे। अच्छा, हिस्सा दे दोगे? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए, हम तो यहाँ देने आए थे और हमें तो यहाँ मिल रहे हैं। चलो कोई परेशानी नहीं है। तुम एक काम करो, वो सारा पैसा लेकर ना थाने आ जाओ, जिससे कि वहां पर तुम लोगों ने जितने लोगों की चोरी करी है ना वो सारा पैसा उन लोगों को लौटा दिया जाए। अरे लोग दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत मशक्कत करने के बाद तब कहीं जाके कुछ पैसे कमाते हैं और तुम लोग उनको इस तरीके से लूट लेते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चलो थाने। सर माफ कर दीजिए ना, मत ले जाइए सर। अब तुम लोग सीधी तरह से चलते हो या फिर बताऊं? अरे सर एक चांस दे दीजिए बस। आइंदा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम कान पकड़ ले सर जी, आइंदा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। लगाता हूं तुम में बेल्ट।